नहीं भरता है, मन बोल करके बोल का बोल नहीं भरता है। क्या अंधों के अंधे होते क्यों ना इस मामला क्या इस तरह के माना ये भी ऐसा कड़वा बोलता माताओं ये कथा क्या सिखा रही है यही तो सिखा रही है कि हमें बोली नहीं ऐसी नहीं बोलनी चाहिए अपने पति से अपने बच्चों से अपने पड़ोसियों से जो जहर की छुरी बन जाए जहर बन जाए अरे जो पति बोल रही रे सुनो मंदा और दुर्योधन अंधों का अंधा दुर्योधन के पड़ गया कितना चुकाना बोल बोल का बोल नहीं भरता है तो ये महाभारत कड़वी बाड़ी से हुआ है धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ है। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा हैं बड़े बड़े तपस्वी हैं महाराज धृतराष्ट्र जो एक सम्राट उनके ही उसमें कुल गुरु द्रोणाचार्य जो सभी को शिक्षा देने वाला पितामह भीष्म भीष्म किससे कहते हैं जानते हो भीष्म माने अटल कठिन कठोर वैसे पितामह भीष्म का नाम देवव्रत था लेकिन कठिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी क्या प्रतिज्ञा की थी अपने पिता शांतनु की शादी कराने के लिए कथा बढ़ी जा रही है मैं बता दूं अपनी माँ से क्योंकि वे सूख गए थे बाकी मंचोदरी के बारे चक्कर में है तो उन्होंने जब ये बात जानी तो उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन अपनी शादी नहीं करूंगा और जो भी इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी सहायता करूंगा उसकी रक्षा करूंगा ये वचन दे के पिता की शादी करवाई थी तब उन्होंने अपनी शादी नहीं की इसी प्रतिज्ञा से उनका नाम भीष्म पड़ा तब भी नाम भीष्म नहीं पड़ा एक स्वयंवर से ये 3 लड़कियों को स्वयंवर में जीत के लाई अम्बा अंबिका और अंबालिका 3 को तो इन्होंने अपने जो 2 भाई थे चित्रवीर और विचित्रवीर उनके लिए
शादी कर दी। अब बची अम्बा, अंबिका अम्बालिका की शादी कर दी, अम्बा बची। अब अम्बा तो सोच रही है कि जी अब ने अपने भैया की शादी कर दी, हमारे लिए करेंगे, अब ये ही रह गए, हम रह गए। बड़ी मन में खुश है, बड़ी सेवा करती है, सोच रही समय की बात है, शादी तो होगी। समय बीत रहा है और उनको क्या नाम है बीतता चला जा रहा है और शादी नहीं। एक दिन अम्बा बोली, महाराज अब काफी दिन हो गए, तुमने अपने भाइयों की तो मेरी बहनों के साथ शादी करवा दी, अब हमारी आपकी भी शादी हो जाती तो अच्छा रहता। तो देवव्रत कहने लगे भीष्म के, हे अम्बा तुम नहीं जानती, मैंने अपनी माँ से प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन अपनी शादी नहीं कर सकता, मैं आजीवन गवारा रहना चाहता हूँ, गवारा रहूंगा। अम्बा बोली, महाराज तो फिर हमें काहे को ले आए, मैं थोड़ी गवारी रहूंगी, मुझे तो शादी करनी है, हमें काहे को लेके आए। उन्होंने कहा, मैं स्वयंवर में शर्त के अनुसार जीत करके आया था, लेकिन मैं तुम्हें जीत के लाया हूं, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जिसे भी अमली कर दोगे, ये मेरा वर हो, मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अम्बा बोली, नहीं, शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी, क्योंकि मैंने अपना पति तुम्हें मान लिया है, और जिसे हृदय में एक बार अपना पति में मान चुकी हूँ, इस हृदय में अब दूसरे वर का चयन नहीं होगा। महाराज देवव्रत कहने लगे भीष्म के, नहीं, ऐसे विवाह में कर नहीं सकता। अम्बा बोली, तो मैं भी विवाह नहीं कर सकती, मैं भी ऐसी मर जाऊंगा। अम्मा ने विचार लगाया कि ऐसे तो मानेंगे ना, इनके गुरु है परशुराम, चलो परशुराम से चले तो परशुराम इन्हें मनवा देंगे बात, भाई गुरु की तो चेला बात माननी पड़ेगी। ऐसा विचार बना करके अम्बा पहुंची परशुराम के पास, और परशुराम से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी तो शादी करवाओ। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं करेगा, देवव्रत शादी में करवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसी समय उन्होंने देवव्रत को बुलवाया, बुलवा के कहा कि देव तू इस अम्बा से विवाह क्यों नहीं करता। सो हाथ जोड़ के प्रणाम करके पितामह भीष्म कहने लगे कि गुरुदेव मैंने वचन दिया है, मैं अपनी शादी नहीं कर सकता, इस जीवन में मैं इस गद्दी पर बैठने वाले की सहायता करूंगा, और हस्तिनापुर में जो भी राजा होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। परशुराम कहने लगे, बड़ी बातें करता है, ये अम्मा ने तुझे पति मान लिया है, अब ये शादी नहीं करना चाहती, ये भी वाली है, अरे तू शादी करिएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कहने लगे, नहीं भगवान मैं शादी नहीं कर सकता। तो क्रोधित हो गए परशुराम, बोले, क्यों रे, कैसा शिष्य है जो एक गुरु की बात नहीं मानता है, अरे तू मेरा कहने मेरी वचन का कोई मोल ही नहीं है। पितामह भीष्म कहने लगे, गुरुदेव मोल उनका होता है जो सौदा बिकनी होती है, मैं तो बिकाऊ नहीं हूँ, मैंने तो प्रण किया है, मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता। तो परशुराम गर्म दिल की नेता थे, क्रोधित हो गए, ललकार के कहने लगे, अगर तुम अम्बा से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। परशुराम कहने लगे, गुरुदेव युद्ध तो हम कर सकते हैं मगर शादी नहीं कर सकते। बाण घुस गए, युद्ध होने लगा, सो अम्बा बीच में खड़ी हो गई, कहने लगी, रुक जाओ गुरुदेव, तुम्हारे कहने से अगर ये शादी नहीं करेंगे तो तुम अपने हाथों से इनकी मौत मत करो, मेरे कारण आपसे ये तो हुआ है, आप उनको मत मारिए, इनकी मौत का कारण ही मैं बन के आऊं। और पूरी अम्बा पूर्व जन्म में शिकंडी नाम का महारथी बन के आया, जो पूर्व जन्म में अम्बा नाम की स्त्री थी, और वही पितामह भीष्म की मौत का कारण है। ये कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था, भीष्म माने कठिन। ऐसे महान व्यक्ति होते हुए
वीर और महाभारत का युद्ध हो गया। कितना विलक्षण ये युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी, वो 11 अक्षौहिणी, और पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी। दोनों तरफ की कितनी सेना थी जानते हो? 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। 18 अक्षौहिणी कितना होता है मैं आपको बता दूं। एक अक्षौहिणी सेना की संख्या सुनो, तब आपकी समझ में आ पाएगी। 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल, इन सबको मिला के एक अक्षौहिणी होता है। तो एक अक्षौहिणी कितने का होता है? 2,18,700 का स्वामी। एक अक्षौहिणी है कितनी? 18 अक्षौहिणी। अब 2,18,700 का गुणा कर दो 18 में, तो 18 अक्षौहिणी सेना की संख्या निकल आएगी। तो कितनी हुई? 39,36,600 जवान महाभारत के उस युद्ध में थे। और जहां महाभारत का युद्ध हुआ था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी जानते हो? महाराज कुरुदेव का, राजा कुरुदेव का क्षेत्र था, जिसे आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां के राजा थे कुरुदेव महाराज। 18 को 80 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा इतना ये मैदान था जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन याद रखना, धर्म तो धर्म होता है, अधर्म अधर्म होता है। धर्म पर जो लोग चलते हैं हमेशा उनकी विजय होती है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन याद रखना उनकी हमेशा विजय होती है। धर्म पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, जय जयकार होती है, क्योंकि धर्म का साथ भगवान देते हैं।